नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन सिंह चौहान आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है मेटावर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेटावर्स क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारी जिंदगी में किस काम आ सकता है और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसको फ्यूचर की दुनिया क्यों कहा जाता है और साथ ही इसके क्या नुकसान है, कई लोग इसे क्यों अपोज कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बनता है, पहला मेटा तो दूसरा वर्स। मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड यानी कि परे, और वर्स लिया गया है यूनिवर्स से। तो मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी जो हमारी यूनिवर्स से परे होगी। मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1992 में स्नो क्रैश नाम की नोवेल में लिया गया था। इसको एक अमेरिकन ऑथर नील स्टेफेंसन ने लिखा था। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा जिसका मतलब ये है कि आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी, कोई एक अथॉरिटी नहीं होगी, मींस कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक कंपनी इसे नहीं चलाएगी। ये इंटरनेट की तरह इंटरकनेक्टेड होगा। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया होगी जहां आप असली दुनिया की तरह जी पाएंगे। लेकिन आप पूछेंगे कि हम इंटरनेट की दुनिया को भी तो एक्सपीरियंस करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का यूज़ करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, आप इंटरनेट की दुनिया में एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया से आप 2 डायमेंशंस में जाते हैं। लेकिन मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी जहां आप खुद जा सकते हैं 3 डायमेंशंस में। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप खुद वहां मौजूद हो। आपको इसमें 360 डिग्री का व्यू मिलेगा। मेटावर्स को पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब भविष्य में इंटरनेट का रूप। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट अभी के लिए हमारे बीच बहुत नया है। आप लोगों से पूछोगे तो ज्यादातर को इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। ज्यादातर लोगों ने इसे किसी मूवी या OTT प्लेटफॉर्म में देखा होगा। एक बहुत मशहूर सीरीज ब्लैक मिरर आई थी जिसमें फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को दिखाया गया था, जिसमें इंसान वर्चुअल दुनिया में इतना एडिक्टेड हो जाता है कि असल दुनिया और वर्चुअल दुनिया के बीच का फर्क ही भूल जाता है। इस वर्चुअल दुनिया में एंटर करने के लिए आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी की जरूरत होगी, जिसको हम अवतार भी कहते हैं। आप अपना अवतार खुद भी बना सकते हैं। इस दुनिया में आपको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए VR यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स की जरूरत होगी। आप इन्हें पहनकर बिल्कुल असली जिंदगी की तरह जी सकते हैं। आप शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और कई काम कर सकते हैं। हैरान करने की बात यह है कि आप मेटावर्स में घर और जमीन भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी की जरूरत होगी। ये एक डिजिटल इकोनॉमी होगी जिसमें हार्ड कैश की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसकी वजह से लोगों का कहना है कि फ्यूचर में मेटावर्स एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी बनेगा। लोग गेमिंग वर्ल्ड में अपने कैरेक्टर्स को जैसे अपग्रेड करने के लिए पैसे लगाते हैं, वैसे ही मेटावर्स में अपने अवतार्स को कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए खर्च करेंगे जैसे खुद पर करते हैं। इन चीज़ों को खरीदने के लिए NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स की ज़रूरत होगी। खरीदने के साथ साथ ही लोग अपने आइटम्स को बेच भी सकते हैं, इसलिए कई ब्रांड्स मेटावर्स में आने की तैयारी कर रहे हैं। मशहूर अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स मेटावर्स में अपना वर्चुअल रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में है। इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में स्कोप देखकर कई टेक जायंट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक। मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि फ्यूचर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इन्फ्लुएंस कम होगा तब मेटावर्स का बोलबाला होगा। मार्क ज़करबर्ग मेटावर्स में इतना इंटरेस्टेड है कि इन्होंने फेसबुक का नाम अक्टूबर 2021 में मेटा कर दिया था। मार्क ज़करबर्ग ने मेटावर्स से रिलेटेड कई इन्वेस्टमेंट्स भी किए। करीब $50 मिलियन का खर्च आएगा फेसबुक को अपना खुद का मेटावर्स बनाने में। हालांकि 3 फरवरी 2022 को मेटा के शेयर्स में 26% का ड्रॉप था, जिससे कंपनी को $230 बिलियन का नुकसान हुआ और पहली बार फेसबुक के यूजर्स भी कम हुए। लगभग 10 लाख यूजर्स की कमी हुई। लेकिन फिर भी मार्क ज़करबर्ग इस टेक्नोलॉजी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि वह फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। वह अपनी कंपनी को एक सोशल मीडिया वेस्ट कंपनी से बदलकर एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म कंपनी बनाना चाहते हैं। कई लोगों का कहना है कि मार्क ज़करबर्ग की मेटावर्स में दिलचस्पी का कारण लोगों की प्राइवेसी को एक्वायर करना है। फेसबुक जो अब मेटा बन चुका है,
उस पर प्राइवेसी को लेकर कई आरोप लग चुके हैं। हाल ही में एप्पल ने अपने आईफोन्स के यूजर्स की डिटेल्स फेसबुक और गूगल को देने से मना कर दिया। इस फैसले से गूगल को तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एप्पल के आईफोन्स में गूगल एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन की तरह मौजूद है। इसकी वजह से उसे यह सब इंफॉर्मेशन मिलती है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उस हिसाब से उनको एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं। इसके लिए गूगल एप्पल को पे करता है, उसको रुपए देता है, लेकिन फेसबुक के पास ऐसी कोई मदद मौजूद नहीं है। फेसबुक ने खुद कहा है कि एप्पल की नई प्राइवेसी पॉलिसी से उसको इस साल $10 बिलियन का नुकसान होगा। मेटावर्स का अभी के समय सबसे ज़्यादा यूज गेम्स में किया जा रहा है। रिसेंटली एरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट फोर्टनाइट गेम्स ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म से कराया था। अगर इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु में एक कपल ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी शादी सक्सेसफुली कंप्लीट की थी। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी की तरह मेटावर्स के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान। अब इसके कुछ नुकसानों की बात करें तो इससे आपकी प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आपका एक एक शब्द रिकॉर्ड होगा, आपकी एक्टिविटीज मॉनिटर होगी, और साथ ही इस बात का भी डर होगा कि इंसान वर्चुअल लाइफ में इतना एडिक्ट ना हो जाए कि रियल लाइफ को ही भूल जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में मेटावर्स फ्यूचर में इतना पॉपुलर होगा, क्योंकि लोग उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो इस्तेमाल करने में आसान हो। मेटावर्स में अपने दोस्तों से मिलना, कोई मीटिंग अटेंड करना सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत जब आप ये चीज़ें अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। मेटावर्स में जाने के लिए आपको बड़े बड़े VR सेट्स लगाने पड़ेंगे, जो एक आम आदमी के लिए बहुत झंझट का काम है। अभी के टाइम मेटावर्स के ग्राफिक्स भी अच्छे नहीं हैं। फ्यूचर में ज़रूर इनमें सुधार आएगा, और हो सकता है इनको और कन्वीनियंट बनाने के लिए कई मॉडिफिकेशंस किए जाए। इनके VR हेडसेट्स का साइज छोटा हो जाए, लगभग हमारे स्पेक्टिकल्स जितना, और इसको यूज़ करने में आसानी हो। और फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी कितनी सक्सेसफुल और इफेक्टिव साबित होगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसकी तरह कई और टेक्नोलॉजीज भी पहले आ चुकी हैं, लेकिन वो सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई और फ्लॉप साबित हुई। जैसे कि गूगल ने 2013 में अपने स्मार्ट ग्लासेस को रिलीज़ किया था। इसको पॉपुलर बनाने के लिए कई सेलिब्रिटीज़ का सहारा लिया गया, बहुत एडवर्टीजमेंट किया गया, लेकिन लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये प्रोडक्ट नहीं चल पाया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। क्या फ्यूचर में ये पॉपुलर होगा या आपको ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।